हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आज हम दो बड़े इकोनॉमिक पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना और इनकी जीडीपी ग्रोथ की बात करने वाले हैं। दोस्तों, रिसेंटली यूएसए का जीडीपी ग्रोथ आया है Q2 का, जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, बात ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्शन में जीडीपी ग्रोथ 32.9% ग्रो हुआ है, यानी नेगेटिव ग्रोथ हुई है 33% के पास। अब दोस्तों, इस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से यूएसए पूरी तरीके से रिसेशन में जा चुका है। 1947 से यूएसए में जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड किया जा रहा है और तब से लेकर अब तक का अगर हम डाटा देखेंगे तो ये ग्रोथ सबसे वर्स्ट है। 2008 में ग्रेट रिसेशन आया था अमेरिका में। उस समय Q4 में यूएसए की जीडीपी ग्रोथ -8% के पास थी। और इसके अलावा कोई और हम खराब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 1958 में -10% की ग्रोथ देखी गई थी। कहाँ 8% और 10%, कहाँ 33%। और इसके वजह से बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं कि क्या होने वाला है आगे। अब दोस्तों, कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि जो यूएसए की टोटल जीडीपी है $20 ट्रिलियन के पास है, इसमें से जो है 33% नेगेटिव ग्रोथ बताया जा रहा है, यानी यूएसए की जीडीपी में से $60 ट्रिलियन उड़ जाएंगे ना। तो दोस्तों, बता दो, ऐसा नहीं होता है। और जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स है उनको ये बात पता होगी कि जो जीडीपी ग्रोथ होता है वो एनुअली नहीं, 4 अलग अलग क्वार्टर्स में निकाले जाते हैं और उनका जो एवरेज होता है वो ग्रोथ बताई जाती है और उससे टोटल जीडीपी का नंबर सामने आते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि जीडीपी का और एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा रिलेशन होता है। जीडीपी ग्रो होती है तो यूजुअली एम्प्लॉयमेंट भी कंट्री में ग्रो होती है, और जिस हिसाब से यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई वैसे ही एम्प्लॉयमेंट भी नेगेटिव में चले गई। सिर्फ अप्रैल 2020 में 20 मिलियन जॉब्स वैनिश हो गए लॉकडाउन की वजह से, और इसी कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से ऊपर चढ़ गया। दोस्तों, 2020 अप्रैल में ये रिकॉर्ड किया गया था कि 14.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूएसए की, जो कि बहुत ही वर्स्ट है ग्रेट डिप्रेशन के बाद से। जैसे जैसे यूएसए अनलॉक करता गया अपनी कंट्री को, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो भी डिक्लाइन होते चले गई। अप्रैल में ये 14.7 थी, तो मई में ये नंबर दोस्तों 13% के पास था और जून 2020 तक 11% के पास पहुंच गया है। तो दोस्तों, आगे यही एक्सपेक्टेशन है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी तेजी से डिक्लाइन हो गई। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई ठीक है, दूसरे कंट्रीज की हम बात करेंगे तो इतना तो खतरनाक नहीं हुआ। जापान में भी आया, ब्रिटेन में भी आया, जर्मनी में भी आया, जो कि 10% नेगेटिव था, लेकिन यूएसए का इतना खतरनाक कैसे हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं तो वो आपको बताना चाहिए। तो यूएसए की जो इकोनॉमी है उसका 70% कंज्यूमर स्पेंडिंग से आता है। तो लोग जो स्पेंड करते हैं उसी से आता है। तो लोगों ने दोस्तों स्पेंड करना ही बंद कर दिया। जो भी एसेंशियल चीज़ें थे वही खरीद रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, जिससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक धक्का लगा है। और इसके अलावा जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट रहते हैं, इन्वेंट्रीज जो होती है और एक्सपोर्ट्स भी कंट्री के तेज़ी से डिक्लाइन हुए, जिससे इनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। और दोस्तों, हमको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि यूएसए की गवर्नमेंट ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इंजेक्ट किया अपनी इकोनॉमी में, तभी ये हाल है। अगर वो नहीं करते तो सोचिए कितना बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स होता। तो खैर, अब यहाँ पे बात करते हैं चाइना की। तो बहुत लोग, जो चाइना का Q2 का नंबर आया है वो है पॉजिटिव में 3.2% ग्रोथ। तो कुछ लोग मान नहीं रहे, बहुत लोग बोल रहे हैं कि चाइना अपने सामान की तरह अपना ग्रोथ रेट भी नकली बता रहा है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हो सकता है चाइना के जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ हो, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो भी नंबर वो बता रहा है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर ऐसा बताएंगे तो दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इनको पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव में क्यों आया चाइना, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज जो है पूरी तरीके से रिसेशन में जा चुके हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि टाइमिंग। दोस्तों, हमको याद रखना चाहिए कि जब चाइना में ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, ये जनवरी फरवरी ये 2 मंथ में अपने सबसे बड़े पीक में था, और इसी टाइम पे कंट्री में लॉकडाउन सफ़र कर रही थी। और जो उनका जीडीपी ग्रोथ है, हम Q1 का अगर देखेंगे तो वो -6% है। तो हम कह सकते हैं कि उस समय चाइना का जो है जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन में गया था। लेकिन Q2 में कंट्री बहुत हद तक कोरोना को कंट्रोल कर चुकी थी और बहुत हद तक अपनी मार्केट को ओपन कर चुकी थी, जिससे ग्रोथ रेट पॉजिटिव में आए। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि भाई मुझे नहीं लगता 3.2 होगा, हो सकता है ये ग्रोथ 3 है, हो सकता है ये 2.5 है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से नेगेटिव है। खैर, तो ये हो गई बात चाइना की। खैर, अब बात करते हैं नंबर्स की। 2019 में दोस्तों जो यूएसए की जीडीपी थी वो 21 ट्रिलियन US डॉलर्स की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि कितना उनको नुकसान होगा। तो Q1 में 2020 के
-4.8% ग्रोथ हुआ है, क्वार्टर 2 में -33% ग्रोथ हुआ है। लेकिन दूसरे जो क्वार्टर्स है उसमें एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि पॉजिटिव में नंबर आएगा, जिससे जो ओवरऑल नेगेटिव ग्रोथ है वो भी कुछ हद तक कम हो गई। सिर्फ क्वार्टर 2 में दोस्तों यूएसए की जो जीडीपी है वो $1.6 ट्रिलियन का लॉस झेल चुकी है। $600 बिलियन की जीडीपी श्रैंक हो गई और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ओवरऑल जीडीपी है दोस्तों यूएसए की वो 20 ट्रिलियन के पास आकर रुक जाएगी। यानी 2020 में यूएसए की नॉमिनल जीडीपी 20 ट्रिलियन की हो सकती है। जी हाँ, 21 से 20। तो अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना का क्या हुआ, क्योंकि चाइना ने दोस्तों सिर्फ एक ही बार सेटबैक झेला है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 3 क्वार्टर में भी पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं और इस बार दोस्तों 4% के ऊपर का ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया जा रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो $14.1 ट्रिलियन का नंबर है वो $15 ट्रिलियन के पास हो सकता है। तो यूएसए 20 और चाइना $15 ट्रिलियन पे आकर रुक जाएगी। और दोस्तों जिस हिसाब से यूएसए को धक्का लगा है उससे हम ये कह सकते हैं कि अभी उतना स्पीड से यूएस की जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन चाइना अपना मोमेंटम मेंटेन कर सकती है और दोस्तों 2025 तक यूनाइटेड स्टेट को ओवरटेक कर सकती है जीडीपी के मामले में और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकती है। जी हाँ, पहले लोग ये कह रहे थे कि 2030 में ऐसा हो सकता है, 2028 तक ऐसा हो सकता है, लेकिन इस पैंडेमिक के बाद हम ये कह सकते हैं कि 2025 मोस्ट प्रोबेबली 2026 तक चाइना ओवरटेक कर देगा यूएसए को। तो आयरनी ये है, जब ये कोरोना वायरस चाइना में स्टार्ट हुआ तब चाइना ने ये कहा कि हो सकता है अमेरिका का इसमें हाथ हो, अमेरिकन मिलिट्री का इसमें हाथ हो, उन्होंने हमको रोकने के लिए, हमको जो है दबाने के लिए ये सब किया है। लेकिन कुछ महीनों के बाद अमेरिका बोल रहा है कि चाइना ने जानबूझ के अमेरिका को ये वायरस दिया ताकि हम कमज़ोर हो जाए, हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए। तो दोस्तों ये तो पता नहीं कि चाइना ने जानबूझ के अमेरिका में कुछ किया है या नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है कि चाइना के नेग्लिजेंस की वजह से आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से सफ़र कर रही है। तो इन सब का ठीक है। अब हमारी कंट्री इंडिया का क्या होगा? तो दोस्तों अप्रैल टू जून यानी जो क्वार्टर 1 है उसमें ऐसा एसबीआई ने एस्टिमेट किया है कि कॉन्ट्रैक्शन -16% के पास हो सकता है। यानी हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ आने वाली है वो नेगेटिव में ही रहेगी और ये 14% से लेकर 18% के बीच में होगी। और जब भी ये अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम और भी वीडियोस कवर करने वाले हैं यूएस इलेक्शन पे भी और दूसरे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे हमको बात करनी है। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना चाहिए वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।